आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जिसे हम एएमओ की भी नाम से जानते हैं, कैसे हम ग्रो एप्लीकेशन में आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, कैसे आप एएमओ का यूज करके कोई भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, वो भी मार्केट आवर्स के अलावा। और अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा, उसको अगर आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर के साथ सेल करना है या एग्जिट करना है, कैसे कर सकते हैं, दोनों ही प्रोसेस में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बाय कैसे करते हैं एएमओ लगाकर ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज 20 नवंबर है, महाराष्ट्र में इलेक्शंस है, इसके लिए मार्केट आज बंद है। तो हम देखते हैं कि कैसे अभी मार्केट बंद है फिर भी हम ऑर्डर लगा पाएंगे। तो जो भी स्टॉक में आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगानी है, उसको आप इधर सर्च बार में आके सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैं अगर टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो खरीदना चाहता हूं, तो टाटा स्टील मैंने ऊपर सर्च कर लिया है, तो मेरे सामने टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो आ गया है। आपको सिंपली अभी उस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप कर लोगे, उसके बाद आप देख सकते हो बाय और सेल, आपको दो बटन देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें फिलहाल के लिए बाय करना है, इसलिए मैं बाय वाले जो बटन है उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ दो प्राइसेस दिखाई देते हैं, एक है एनएसई का और एक है बीएसई का। अब इंडियन मार्केट में दोस्तों दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप देख सकते हो दोनों के प्राइस में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। तो आपको जिस भी मर्जी में बाय करना है आप कर सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर से आप वो उसे टॉगल करके जो है क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद आपको डिलीवरी में बाय करना है, इंट्राडे में बाय करना है या एमटीएफ में, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। पर एएमओ ऑर्डर जो है वो इंट्राडे में जो है वो नहीं लगती है, तो वो बात का आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों डिलीवरी में हम कैसे बाय कर सकते हैं ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिलीवरी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको क्वांटिटी एंटर करनी है, यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको खरीदने हैं वो आपको लगाने हैं। तो दो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। आपको अगर जितनी क्वांटिटी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। प्राइस आपको लिमिट लगानी है या मार्केट, ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे आप देख पा रहे हो मार्केट का प्राइस अभी है लगभग 139.46 रुपीस के आसपास। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली आप इसे 138 रुपीस पर ही बाय करो, तो उस केस में आपको एक लिमिट ऑर्डर लगानी पड़ेगी। तो लिमिट ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको सिंपली यहाँ पर आके जो भी आपका प्राइस होगा वो यहाँ पर सेट करना है। जैसे मेरा 138 है तो 138 मैंने सेट कर दिया। तो जैसे ही इसका प्राइस 138 आएगा, मेरी ऑर्डर एग्जैक्टली 138 पर ही एग्जीक्यूट होगी। पर अगर आप चाहते हो कि ये जो प्राइस चल रहा है मार्केट का, उसी प्राइस पर आप बाय कर लो, तो उसमें आपको ये जो लिमिट यहाँ पर दिख रहा है उस पर एक बार टैप करना है, तो ये मार्केट पर सेट हो जाता है। और मार्केट ऑर्डर का ये मतलब होता है कि जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके आसपास जो है वो आपको एग्जैक्टली यही प्राइस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। पर थोड़ा जो है वो 0 पॉइंट बहुत ही नेग्लिजिबल, यानी कि 10-20 पैसे ऊपर इस टाइप के शेयर में आपको मार्केट ऑर्डर लग के मिल जाता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ये सब चीजें सेट करने के बाद सिंपली बाय पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो हमारी बाय ऑर्डर जो है वो रिक्वेस्टेड में चली गई है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये जो है वो एएमओ लगाया है, तो ये एग्जीक्यूट तो नहीं होगी, क्योंकि एग्जीक्यूट ये कब होगी, जब मार्केट ओपन हो जाएगा तब ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तब तक ये ऑर्डर जो है वो रिक्वेस्टेड आपको शो करेगा। नीचे आप देख सकते हो और एक नोट हमें देखने के लिए मिल रही है कि ऑर्डर इज प्रोटेक्टेड, इट विल नॉट एग्जीक्यूट एट अ प्राइस मोर देन 4%। अब दोस्तों मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऑर्डर्स में जनरली क्या होता है कि जो भी प्राइस चल रही होती है एग्जैक्टली आपको वो प्राइस पे नहीं मिलता। तो कोई फ्रीक ट्रेड का शिकार आप ना हो जाओ मार्केट ऑर्डर के लिए, इसलिए इन्होंने 4% का जो है। तो चलिए अब हम डन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारी आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो आप देख सकते हो पहले आपको सिर्फ एक्सप्लोर होल्डिंग्स, माय वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट, ऐसे 4 ऑप्शन शो हो रहे थे। जैसे ही आप एएमओ लगा देते हो, ये ऑर्डर्स वाला सेक्शन और एक यहाँ पर आ जाता है, जिसमें आप आपकी आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है वो ट्रैक कर सकते हो। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे कि आपको मॉडिफाई का यहाँ पर बटन मिल रहा है। अगर आपको इसके ऑर्डर डिटेल्स देखने हैं तो ऑर्डर डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव्ड हो गई है, पर अभी प्लेस होना बची है एनएसी पर। इसके बाद मॉडिफाई पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्राइस में चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने मार्केट लगा के रखा है। तो दोस्तों पर आपने यहाँ पर मार्केट ऑर्डर लगा कर रखी है, तो इसे आप लिमिट में कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सकते, आप सिर्फ यहाँ पर क्वांटिटी बदल सकते हो। अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाई होती तो आप यहाँ पर प्राइस भी उसका चेंज कर सकते थे। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्वांटिटी लगाकर जो है वो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इसे मैं अभी बैक कर लेता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाली ऑर्डर को आपको लिमिट में कन्वर्ट करना था तो आप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको सिंपली इसे कैंसिल करना है
और एक नई आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है वो आप लगा सकते हो। फिर कंफर्म कैंसिल पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो आपकी जो ऑर्डर थी आफ्टर मार्केट वो कैंसिल हो गई है। डन पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो ये ऑर्डर्स में अभी हमारी ये जो ऑर्डर है वो रेड शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप जो है वो बाय साइड के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एएमओ के लिए। अब देखते हैं कि पोर्टफोलियो का स्टॉक अगर आपको एग्जिट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो एएमओ की मदद से। तो होल्डिंग्स में आपको आ जाना है। होल्डिंग्स में आने के बाद जो भी शेयर आपको एग्जिट करना है, जैसे मैं अगर यस बैंक का शेयर एग्जिट करना चाहता हूं तो उस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक कर दिया है। बाकी के सारे ऑप्शंस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्वांटिटी आपको लगा लेनी है जितनी भी आपको एग्जिट करनी है। मेरे पास एक ही क्वांटिटी है इसलिए मैं एक लगा रहा हूं। प्राइस लिमिट मार्केट टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको सिंपली जो है वो सेल पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो ये एमओ भी हमारी प्लेस हो गई है। मार्केट इज क्लोज्ड यहाँ पर लिखा आ रहा है। ऑर्डर आपकी कब लग जाएगी? 21 नवंबर को जैसे मार्केट खुलेगा सुबह 9 बजे आपकी ऑर्डर जो है वो मार्केट में लग जाएगी। आपको डन पर क्लिक करना है और देख सकते हो आप कि आपका ये ऑर्डर जो है वो आ गया है। पर एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, मेरा डीडीपीआई का फीचर जो है वो एक्टिवेट है। ये फीचर अगर आपका एक्टिवेटेड रहता है तो आपको टी पिन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको होल्डिंग्स ऑथराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका डीडीपीआई एक्टिवेटेड नहीं है तो उस केस में अगर आप होल्डिंग्स की कोई भी सेल ऑर्डर लगाते हो तो आपको टी पिन वेरिफिकेशन या ऑथराइजेशन करना पड़ता है। तो जैसे ही आप ये ऑर्डर लगाओगे आपको ऑथराइजेशन भी कर लेना है। ऑथराइजेशन करना अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने भी वाला हूं। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें एएमओ के बारे में समझ में आ गई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।